हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की महाद्वीपीय एवं महासागरीय संरचना। क्या आज जो वर्तमान में आप पृथ्वी का स्वरूप देख रहे हैं, क्या ये जो भविष्य में ये स्वरूप होगा, या जो पीछे जो समय बीत गया है, क्या ये वही स्वरूप था जो आज वर्तमान में देख रहे हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पृथ्वी पहले क्या थी कि पृथ्वी का स्थल भाग पूरा आपस में जुड़ा हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे महाद्वीपीय विस्थापन हुआ, यानी कि स्थान टूट टूट कर अलग हुए और वो आज का जो वर्तमान स्वरूप है वो धारण किया। इसी प्रकार से आगे भी पृथ्वी की जो स्वरूप का है वो अनिश्चितता है। जैसा कि आप देखते रहते हैं कि बीच बीच में कोई जो है द्वीप डूब जाता है, या कोई जो द्वीप है ऊपर उड़ जाता है, या कोई पर्वत की ऊंचाई बढ़ जाती है। तो ये सब स्वरूप हमेशा बदलते रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर मनुष्य का जो जीवन है वो अस्तित्वमान नहीं है, यानी कि वो कभी भी जो हो सकता है, किसी भी परिस्थिति में वो जो ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें कि सारा जो संपूर्ण जगत है इस समय ख़त्म हो सकता है। इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। और पृथ्वी पे जो है जल की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। करीब पृथ्वी में 70.8% जल पाया जाता है और 29.2% जो है स्थल भाग पाया जाता है। यानी कि इसी 29.2% पर जो मनुष्य रहता है वो संपूर्ण विश्व पर अपनी धाक जमाए हुए है। यानी कि अन्य जो जीव हैं उनकी इस दुनिया में कोई, इस पृथ्वी पर कुछ नहीं चलती है मनुष्य के सिवा, आप सभी को पता है। तो इन सारी जो संरचनाओं का आखिर ये कैसे पता चला कि पृथ्वी का जो पास्ट में स्वरूप था वो अलग था, इस जो वर्तमान स्वरूप में नहीं था? तो इसी को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है। सर्वप्रथम जो है अब्राहम आर्टेलियस ने इसको कहा कि आपस में जो महाद्वीप है ये जुड़े थे, लेकिन आगे चल के इन्होंने इसके बारे में कुछ प्रमाण नहीं दिया, इन्होंने बस अनुमान लगाया था। इसके बाद टेलर महोदय जो थे उन्होंने भी इसके बारे में कहा। उसके बाद वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की, जो कि जर्मन के मौसम वैज्ञानिक थे। ये क्या कर रहे थे कि ये जो है पृथ्वी के जो है जलवायु की जो है पास्ट में जो जलवायु में परिवर्तन हुआ उसकी अध्ययन कर रहे थे। उसी अध्ययन के स्वरूप इन्होंने कुछ बातें पाई थी, जिसके बाद इन्होंने कहा कि जलवायु में परिवर्तन पास्ट में नहीं हुआ है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति में है वो परिवर्तन हुआ है। तो चलिए हम महाद्वीपीय एवं महासागरीय सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कि जैसे आप सभी को पता है कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो जो पहले की जो स्थिति थी, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रकार से स्थल भाग थे, बाकी यहाँ पे पूरे में क्या था, जल था। ये पूरा क्या हो गया था, ये जल था और स्थल था। आखिर इसको इन्होंने सिद्धांत दिया, तो इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर 70.8% जल तथा 29.2% स्थल पाया जाता है। तो ये हमारा ये जो पैंजिया, जो पृथ्वी का जो स्थल भाग था उसको पैंजिया कहा गया, और जो जल का विस्तृत भाग जो कि स्थल के चारों ओर से, स्थल चारों ओर से जल से घिरा था, उसको पैंथालासा कहा गया। इसको हम नामकरण दे दिया गया कि ये पैंजिया कहलाया। और जो पैंजिया, और ये जो पूरा जो जल का भाग था इसको पैंथालासा कहा गया। आगे चल के विभिन्न युग में इसका और विभाजन किया जाएगा, जिसको अभी हम आपके सामने शो करेंगे प्रोजेक्टर के माध्यम से। लेकिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के लिए, इसका आप सभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें, उसके बाद हम सारी चीज़ों को शो करेंगे। तो ये हमारे जो है पृथ्वी का जो बेसिक जो कंस्ट्रक्शन है, ये पृथ्वी स्थल और जल के माध्यम से बना है। अब इसी स्थल में पहाड़, जो विभिन्न स्थलीय आकृतियाँ हैं, चाहे पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, पठार हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हो गए, स्थल में आएंगी। और इसी प्रकार से गर्त जो है ये भी आएंगे, और इसी प्रकार से समुद्र में समुद्र हो जाएंगे, महासागर, द्वीप, झील, नदियाँ, ये सारी स्थलीय जलीय भाग में आएंगी। तो ये सारी होंगी। और आपको पता है ही है कि जल में भी, यानी कि समुद्र में भी विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ ऊंची नीची पाई जाती हैं। तो ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम जो है महाद्वीपीय विस्थापन की बात किसने की थी? 1596 ईस्वी में किसने की थी? अब्राहम ओर्टियस। 1596 ईस्वी में अब्राहम
ओर्टियस ने महाद्वीपीय संचालन की बात की थी। याद कर लीजिए क्योंकि परीक्षा में कभी प्रश्न संचालन की बात की थी। परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि सर्वप्रथम जो महाद्वीपीय संचालन की या महाद्वीपों के आपस में जुड़े होने की बात किसने की थी। तो ये आपको याद रखना है कि 1596 में महाद्वीपों के आपस में जुड़े होने या संचालन की बात की थी। महाद्वीपों के आपस में जुड़े होने की बात की थी। ये परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। 1908 में जो है एक टेलर वैज्ञानिक थे। 1908 में टेलर ने कहा कि ये जो महाद्वीपीय संचालन हुआ था ये ज्वारीय परिकल्पना के कारण हुआ था। महाद्वीपीय विस्थापन या संचालन ज्वारीय परिकल्पना के आधार पर थी। इस विज्ञान की जो थ्योरी थी, महाद्वीपीय जो विस्थापन की थ्योरी थी, इसको विस्तृत रूप में किसने दिया था। तो याद रखिएगा इसको विस्तृत रूप में वेगनर ने दिया था। इसलिए परीक्षा में पूछ लेता है कि महाद्वीपीय सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। तो वेगनर ने किया था। ये आप याद रखिए क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाद्वीपीय सिद्धांत वेगनर ने दिया था। तो इसको अब हम रफ करते हैं और वेगनर महोदय की बात करते हैं। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, इन्होंने क्या कहा था, क्योंकि यहीं से जो प्रश्न बनते हैं महाद्वीपीय सिद्धांत की, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो वेगनर महोदय बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इन्होंने ही कहा था कि महाद्वीपीय सिद्धांत। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है वेगनर का सिद्धांत। हम देख लेते हैं वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। अब देखिए वेगनर जो है जर्मन क्या थे, जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे। तो वेगनर महोदय कौन थे ये नोट कर लीजिए, पूछ लेता है। जर्मन मौसम वैज्ञानिक। जो अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन पर शोध कर रहे थे। जो अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन पर शोध कर रहे थे। इसी प्रकार से जब आगे आप बढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट जब आप आगे देखेंगे तो इन्होंने 1912 में क्या किया था, महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था। 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। अब वेगनर ने क्या कहा था ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि वेगनर जब अपने भविष्य में जब इसका जलवायु परिवर्तन का जब सिद्धांत दे रहे थे, यानी कि उसका अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने पाया कि जो नॉर्वे है, स्वीडन है, ये सारे ठंडे प्रदेश हैं। देखिए जो कोयले का भंडार है वो गर्म प्रदेशों में पाया जाता है, ठंडे प्रदेशों में नहीं पाया जाता है। तो इन्होंने पाया कि नॉर्वे तथा स्वीडन में क्या है, कोयले के भंडार हैं, जबकि जो गर्म आपके क्या है, ब्राज़ील है, अफ्रीका है, प्रायद्वीपीय भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब गर्म हैं। और यहाँ पे हिमनिपेक्ष यानी कि बर्फ़ का जो है जमाव पाया गया, बर्फ़ खंड पाए गए। तो आखिर इसका क्या कारण हो सकता है। तो इन्होंने दो संभावनाएं इस पे व्यक्त की हैं। क्या संभावनाएं व्यक्त की थी, इन्होंने कहा या तो स्थल लेख रहे होंगे। इन्होंने क्या कह दिया कि या तो ये जैसे कि यहाँ पे आपका वर्तमान जो विश्व है ये आपका
महाद्वीप हो गए हैं। यहाँ पे ये सारे महाद्वीप हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो जलवायु होती है वो या तो वो बदलती है या तो स्थल बदले होंगे। तो इन्होंने क्या कह दिया कि या तो जलवायु का अध्ययन कर रहे थे, या तो इन्होंने कहा कि जो जलवायु यहाँ पे ठंडी इस समय पाई जा रही वो पहले के समय में क्या हो जाएगी, गर्म पाई जाएगी। जो भारत में इस समय ठंडी पाई जा रही, गर्म पाई जा रही, वो पास्ट में जो है पीछे जो भूतकाल में ये गर्म पाई गई होगी, इसी ठंडी पाई गई होगी, इसीलिए तो यहाँ पे हिम का निक्षेप है। लेकिन जब इन्होंने इसका अध्ययन किया तो जलवायु परिवर्तन का इन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला। तो ये निश्चित श्योर हो गए कि जब जलवायु परिवर्तन का इनका सबूत नहीं मिला तो आखिर यहाँ पे निश्चित रूप से ये जो स्थल हैं इनमें परिवर्तन हुआ, यानी कि इन्होंने अपना स्थल बदला था। तो इन्होंने जलवायु परिवर्तन की बात को अस्वीकार कर दिया और इन्होंने महाद्वीपीय सिद्धांत की, यानी कि महाद्वीपों के प्रचलन के सिद्धांत की बात कही थी। तो यहाँ पे आप चलिए हम देख लेते हैं। जब ये शोध कर रहे थे तो इन्होंने पाया कि नॉर्वे, स्वीडन जैसे ठंडे, देखिए कोयला जो है वो गर्म प्रदेशों में पाया जाता है, ठंडे प्रदेशों में नहीं पाया जाता। जैसे ठंडे देशों में कोयले का निक्षेप मिला है, यानी कि कोयले का भंडार मिला है, कोयले का भंडार मिला है। तथा दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने जो यहाँ पे निकाला था, इन्होंने कहा है कि ब्राज़ील, अफ्रीका और भारत, प्रायद्वीपीय भारत जहाँ पे ठंड वर्तमान बहुत कम पड़ती है, प्रायद्वीपीय भारत में हिम का निक्षेप मिला, निक्षेप क्या मिला, इनको प्रमाण मिला कि यहाँ पे बर्फ़ पाए जाते हैं। तो आखिर ये जो दो चीज़ें हैं, तो इन्होंने कहा कि ये दो ही कारण से हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं है, क्योंकि वर्तमान में भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत जैसे गर्म प्रदेशों में हिम का निक्षेप मिला है। तो इन्होंने कह दिया कि या तो पृथ्वी चली होगी, यानी कि जो स्थल भाग हैं वो ठंडे क्षेत्र से आए होंगे इसलिए हिम का निक्षेप मिला है, या यहाँ पे ये पहले कभी गर्म प्रदेश में रहे होंगे, वर्तमान में ठंडे प्रदेश में हैं, इसलिए कोयले का निक्षेप यहाँ पे मिला है। तो इसके लिए जब इस चीज़ों को वेगनर ने सिद्धांत को पुष्ट करने की बात की तो क्या चीज़ें निकल कर आई हैं उसको अब हम आपको स्लाइड्सों में शो करेंगे, यानी कि प्रोजेक्टर में शो करेंगे, जिससे कि आपको चीज़ों को पूरी क्लियर हो जाए, यानी कि कैसे किस काल में चीज़ों का विभाजन हुआ था और कैसे इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है। इस चीज़ों की हम बात यहाँ पे डिटेल में आपसे करने जा रहे हैं। तो 1 सेकंड का हम आपसे ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं आपके स्लाइड शो में आपको शो करने के लिए। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं प्रोजेक्टर पे थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे चीज़ें दिख नहीं रही वाइट बोर्ड पे, तो वो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इस पे आगे बढ़ते हैं। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत हम कर रहे थे। तो वेगनर ने अलग अलग समय पे अलग अलग पृथ्वी का विभाजन किया है, यानी कब क्या स्थिति थी, यानी कि पहले आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति थी। ये चारों तरफ से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या समय पीरियड था। ये जो स्थल भाग हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, जल भाग हो जाएगा। सब में सेम स्थिति रहेगी। जो भी शेष स्थान रहेंगे वहाँ पे जल रहेगा। सेम कंडीशन इन सब में रहेगी। तो अब आपको देखना है कि ये कौन सा भाग है। तो हमने सबसे बात की है कि पर्मियन शक, यानी कि 250 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्मियन शक
पर्मियन शक में 250 मिलियन एगो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी को कैसे विभक्त थी, यानी कि ये पूरा जो स्थल भाग है, ये जो आपस में जुड़ा था, अटैच था, ये पैंजिया कहलाया। क्या कहलाया? पैंजिया। तथा विशाल जो जल भाग था, ये पैंथालासा कहलाया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करना है, यानी कि पर्मियन शक में इन्होंने दिखाया कि जो पैंजिया थी और पैंथालासा था, ये विशाल क्षेत्र में था, यानी कि यहाँ पे चारों तरफ एक स्थल भाग था जिसके चारों तरफ जल से भरा हुआ था, और एक स्थल भाग जो कि आपस में जुड़ा था। धीरे धीरे पृथ्वी में गति हुई, पृथ्वी में प्लेटों में गति हुई, जिसके संचलन के कारण धीरे धीरे भाग अब विभक्त होने लगे। अब ये कैसे विभक्त होंगे, यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे अब चीज़ें देख सकते हैं। अब धीरे धीरे जब पर्मियन शक के आगे बढ़ेंगे तो ट्रियासिक युग में जो है ट्रियासिक युग यानी कि 200 मिलियन एगो क्या स्थिति बनी। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है उत्तरी अमेरिका का भाग अलग होने लगा अफ्रीका से, और ये दोनों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जुड़े थे। इसी प्रकार से ये अमेरिका आगे चल के उत्तरी अमेरिका बनेगा, अमेरिका बनेगा, ये अफ्रीका बनेगा। तो इसी प्रकार से चीज़ें अब धीरे धीरे अलग होने लगी हैं। तो ये जब ट्रियासिक युग में कुछ इस प्रकार से स्थिति थी। आगे जब आप बढ़ेंगे यहाँ पे ट्रियासिक युग के जब आप आगे बढ़ेंगे तो जुरासिक युग में क्या स्थिति होगी, जुरासिक काल में क्या स्थिति होगी, जुरासिक में क्या स्थिति होगी, यानी कि 145 मिलियन एगो ईयर एगो, 145 मिलियन ईयर एगो। आपको यहाँ पे ईयर सब में लगा देना है। तो यहाँ पे अब कुछ देखिए, उत्तरी अमेरिका यहाँ पे अभी तक क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये उत्तरी अमेरिका यहाँ से विभक्त होने की स्थिति में आ गया है। अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई थी। अब यहाँ पे धीरे धीरे ये स्थान खिसकने लगेगा, यानी कि दक्षिण अमेरिका की प्लेट जो है वो खिसकने लगेगी और पूर्व की ओर गति करेगी। इसी प्रकार से जो आपका एशिया महाद्वीप, आपका उत्तरी अमेरिका, ये भी पूर्व की ओर गति करेगा। तथा ये जो होगा आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा, उसके अलावा अंटार्कटिका महाद्वीप होगा, ये पश्चिम की ओर गति करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से जुरैसिक काल में स्थिति बनेगी। आगे जब आप बढ़ेंगे जुरैसिक काल के बाद क्रिटेशियस युग में स्थिति थोड़ी सी क्लियर होने लगेगी और आपको सारी चीज़ लगभग क्लियर समझ में आने लगे। क्रिटेशियस युग जो कि आपको अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 65 मिलियन ईयर एगो की बात करें तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई, यानी कि अब लगभग जो उत्तरी अमेरिका है ये अलग हो चुका है और पूर्व की ओर अब तेज़ी से खिसक रहा है। दक्षिण अमेरिका लगभग अपनी स्थिति पे पहुँच चुका है। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप वर्तमान स्वरूप धारण कर चुका है लगभग, ये हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा और यहीं पे पूरा एशिया का भाग हो जाएगा। आपको हम बता दें कि ये जो यहाँ पे भाग होगा, ये यहाँ पे विशाल जो उछला सागर था, यहाँ पे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। इन समुद्र के चारों ओर से जब टेथिस सागर जो है वो छिछला भाग है जो कि ज़मीन के अंदर धंसा हुआ होता है, वो भाग होता है। तो ये टेथिस सागर था। यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, अब ये टेथिस सागर का यहाँ पे रूप बदलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये मेडागास्कर है। यहाँ पे जब भारतीय प्लेटें यहाँ से आगे, ये आपका आगे चल के ऑस्ट्रेलिया का रूप धारण करेगा यहाँ पे, और ये आपका जो है अंटार्कटिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये मेडागास्कर हो जाएगा। और यहाँ पे ये जब आके यहाँ पे आगे बढ़ेगा तो ये भारत से सट जाएगा, यानी कि दक्षिणी प्रायद्वीप भारत का कहलाएगा। तो ये देखिए यहाँ से सटा हुआ था और यहाँ आके
स्थिति इसकी क्या हो गई, भारत से मिलेगी। इसी प्रकार से आप जब कहते हैं कि नॉर्वे स्वीडन में कोयले का भंडार पाए जाते हैं, तो ये पहले यानी कि ये सब सारे सटे हुए थे, अलग अलग अवस्थिति थी, लेकिन समय के साथ अब इनका विभाजन हुआ तो ये वर्तमान स्वरूप में आए। इन सारे विभाजन के बाद, समय के साथ विभाजन के बाद जो सारे महाद्वीप होंगे वो एक निश्चित रूप से प्रेजेंट डे में एक पूरा जो विश्व का नक्शा आप वर्तमान का स्वरूप देखते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसीलिए वेगनर का जो सिद्धांत है कि यहाँ से अलग अलग चीज़ें खिसकने के बाद, ये सारी चीज़ें होने के बाद ही आपका इस प्रकार से वर्तमान जो स्थिति का निर्धारण इसी युग से होता है, यानी कि वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत ने इसको आगे चल के क्लियर किया था। उसके बाद हैरी हेस ने सागर नितल प्रश्न दिया है और अन्य कॉन्सेप्ट होंगे, इससे महाद्वीपीय तथा महासागरीय सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत में हमने वेगनर का सिद्धांत कर लिया, बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में आपके सामने डिस्कस कर लेंगे। तो ये रही वीडियो, अगली वीडियो में हम मिलेंगे हैरी हेस का सिद्धांत तथा महाद्वीपीय सिद्धांत तथा विश्व की जो 7 बड़ी प्लेटें तथा कुछ छोटी प्लेटें हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।